बहुत नीचे से। अब हम रोपवे से भैरवनाथ मंदिर के लिए जा रहे हैं। हमने यहाँ पे 100 रुपये की एक टिकट ली जिसमें आना जाना था, और रोपवे के अंदर सवार होकर के भैरवनाथ मंदिर के लिए हम रवाना हुए। हमने रोपवे से इसलिए जाना उचित समझा क्योंकि सीढ़ियों से यदि जाते तो वो खड़ी चढ़ाई बताते हैं, काफ़ी हमारे को परेशानी का सामना करना पड़ता और काफ़ी थक जाते। अब ये सुबह का नज़ारा आप देख सकते हो। ये रोपवे की जो ट्रॉली है उसमें से मैं वीडियो बना रहा हूँ, और आगे हमारे कांच लगा हुआ है। और वो जो सामने जो सफ़ेद बिल्डिंग जो देख रहे हो वो माता का भवन है। कितनी दूरी पर हैं हम लोग, कितनी ऊंचाई के ऊपर आ गए हैं हम लोग। एक पोल हमने पार कर लिया है। अब देखते हैं कितनी देर के अंदर ये पहुंचाता है। लेकिन यहाँ का जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य जिसे बोलते हैं, ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है। और ये जो ट्रॉली जो है ये इतनी बड़ी है कि इसके अंदर करीबन 40 से 50 लोग इसके अंदर हम लोग हैं मौजूद। लेकिन बैठने की नहीं है, इसमें सिर्फ खड़े होकर के ही जाना है। जैसे मिनी बसें होती हैं उनमें खड़े खड़े जाते हैं, वैसे ये देखिए आप ये जाती हुई इस प्रकार की। और इसमें 40 से 50 के बीच में ये सवारियाँ लेकर के जाते हैं। 100 रुपये के अंदर आना और जाना दोनों रहता है। अब इस समय ये जो दृश्य आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा दृश्य है। यदि आप भी भैरवनाथ जाएं तो रोपवे का ज़रूर आनंद लें। काफ़ी अच्छे दृश्य दिखाई देते हैं और काफ़ी सेफ लेकर के जाते हैं ये लोग करीबन हमारे को। और ये दूसरा जो पोल है वो भी हमने क्रॉस कर लिया है। अब इस समय काफ़ी समतल सी चल रही है ये, और स्लो भी हो गई है। हो सकता है कि हमारे उतरने का स्थान जो है आने वाला है। करीबन 2 या 3 मिनट हमारे को चलते हुए हुआ है, 2 मिनट, जबकि इतना टाइम नहीं लगा है। करीबन आधा या पौन किलोमीटर के आसपास की दूरी है ये। और काफ़ी अच्छा जो है अनुभव रोपवे के अंदर होता है, और कोई डर भी नहीं है इसमें। कहीं पर कोई चक्कर वक्कर आने की ऐसी कोई भी ऐसा चांस नहीं है। और हम लोग अब रोपवे से उतर गए। काफ़ी अच्छा लगा हमारे को रोपवे के अंदर। और ये जो मार्ग है अब दिख रहा है आपको, यदि आप सीढ़ियों से आते हैं तो आपको इस साइड से आना पड़ेगा, लेकिन सीढ़ियों से आते हैं तो काफ़ी परेशानी होती है क्योंकि खड़ी चढ़ाई है। अब ये जो भैरव मंदिर है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है ये भैरव मंदिर है। और ये बहुत बड़ी एलईडी स्क्रीन यहाँ पे लगी हुई है। लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये दर्शन करके आ गए, वो यहाँ पे बैठ गए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, यहाँ के जो बंदर हैं काफ़ी बदमाश हैं, काले मुँह के बंदर हैं, जो आपको लाइन में लगे हुए हैं कि प्रसाद इस तरीके से छीनते हैं कि कहीं बच नहीं सकते। बहुत ही कम लोग होते हैं जो भैरव मंदिर तक प्रसाद अपना सुरक्षित ले जा पाते हों। और इस स्क्रीन में देख रहे हो भैरवनाथ का जो मंदिर है वो दिखाई दे रहा है। अब हम लोग यहाँ से भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन के बाद में फिर हम अर्धकुंवारी के लिए रवाना होंगे। यहाँ से काफ़ी ऊंचाई पर है ये भैरव मंदिर, और ये जो दृश्य है वो भी काफ़ी अच्छा है। काफ़ी विहंगम दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। और ये देखिए चट्टानें कैसे झूल रही है, और इन चट्टानों के बिल्कुल ओट के अंदर ही हम लोग चल रहे हैं। और ऊपर जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, वो काम कर रहे हैं। पत्थरों को रोकने का एक जाल लगाया जाता है जिससे ये जो पत्थर हैं अचानक लुढ़क करके किसी यात्री को नुकसान ना पहुंचा दें। हालांकि टिन शेड जो है वो लगे हुए हैं ऊपर, और टिन शेड के नीचे नीचे जाना पड़ता है। काफ़ी पूरा जो एरिया है, पूरा मार्ग जो है टिन शेडों से कवर है, फिर भी पत्थर आ ही जाते हैं। अब हमारा यहाँ पे इस समय अर्धकुंवारी पहुँचे हैं। कल रात में हमने नंबर लगाया था और करीबन 600 से ऊपर हमारा नंबर था, लेकिन अभी तक इसमें 400 ही नंबर आए हैं। तो नहीं लगता कि यहाँ से हमारे को दर्शन होंगे, और हम लोगों ने यहाँ से निकलना ही उचित समझा। और ये जो नदी देख रहे हो आप, ये बाणगंगा नदी है। जब वापसी में जब आते हैं, कुछ लोग तो जाते समय इसमें स्नान करते हैं, और कुछ लोग वापसी में यहाँ पे स्नान करते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, जैसी भी आपको सुविधा हो वैसे। बाणगंगा नदी जो है इसका भी एक इतिहास है जो हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। इस समय हम लोग आ गए यहाँ पे हाथ मुँह धो करके, अब रवाना हो गए हम वापसी
में आप देख रहे हो ये काफ़ी कुछ लोग जा रहे हैं इसी मार्ग से, और हम लोग तो दर्शन करके आ गए। माता के लिए ये भी कहा जाता है कि माता का जिसको बुलावा आता है वही जा पाता है। माता ने हमारी सुनी और हम लोग दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। और ये साइडों में आप देख रहे हो ये पालकी वगैरह लेके जा रहे हैं। पालकी से करीबन 6 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग ये लेकर के जाते हैं पालकी। और ये जो पास में जो आप देख रहे हो खच्चर, इनको पिट्ठू भी बोलते हैं और कुछ जगह घोड़े भी बोलते हैं इनको। अब आप लोगों की भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब अलग अलग भाषाओं अलग अलग बोलते हैं इनको, ये खच्चर जो हैं। पर एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप माता वैष्णो के आएँ तो हो सके तो पैदल ही ट्रैक करें, क्योंकि इन जानवरों की हालत है वो देखी नहीं गई हमारी को। रास्ते में हमने देखा कि जानवर जो हैं ये बहुत ही परेशान हो रहे थे, इनके पैर बिल्कुल कपकपा रहे थे, ऐसी हालत थी। तो इनको दुखी करके यदि हम माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो क्या फल मिल सकता है, आप खुद ही सोच सकते हैं। और जब हम लोग वापसी में आ रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसी दुकानें लगी हुई हैं जहाँ पर माता वैष्णो देवी की झांकियाँ सजाई हुई है। अब ये देखिए इन जानवरों को आप देख सकते हो कितना वजन ये लेके जाते हैं। ये शायद 1 या 2 टूर ही इनके 2 राउंड लगते हैं, लेकिन इनकी जो हालत है जानवरों की वास्तव में इतनी ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब हम लोग ये नेकी का स्तंभ जहाँ पर ये हमने जो माथे के जो पट्टा बांध रखा है यहाँ पे हमने उतारा और हम लोग आगे के लिए रवाना हो गए होटल के लिए।